बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं और मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों को किसी एक तरफ लगाकर क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक तारीख़ रकम कर जाते हैं। आज की वीडियो भी एक ऐसी ही हस्ती के बारे में है जिसे लोग रूमी के नाम से जानते हैं। मौलाना रूमी के बारे में मुकम्मल जानने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ दिए गए बेल के बटन को दबा लीजिए ताकि आइंदा तमाम तर वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी के आपने क्विट्स तो पढ़े होंगे, लेकिन उनके मुकम्मल तारीख़ को जानने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी की पैदाइश 1207 ईस्वी में हुई। मौलाना मशहूर फ़ारसी के शायर थे। दीवान शम्स तबरेज़ आपकी मारूफ किताब है। आप दुनिया भर में अपनी लाजवाल तसनीफ़ दीवान शम्स तबरेज़ की बदौलत जाने जाते और आपका मज़ार तुर्की में है। आपका असल नाम मोहम्मद इब्ने हुसैन हुसैनी खतीबी बकरी बल्खी था और आप जलालुद्दीन खुदावंदगार और मौलाना खुदावंदगार के अलकाब से नवाजे गए, लेकिन मौलाना रूमी के नाम से दुनिया में शोहरत पाई। आपके वालिद बहाउद्दीन बड़े साहब आलमो फाजल और बुज़ुर्ग थे। उनका वतन बल्ख था और यहीं पर मौलाना रूमी 1207 ईस्वी में 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के मराहल शेख बहाउद्दीन ने तय करा दिए और फिर अपने मुरीद सैयद बुरहानुद्दीन को, जो अपने ज़माने के फाजल उलमा में शुमार किए जाते थे, मौलाना का मुअल्लम बना दिया गया। अक्सर अलूम मौलाना को इन्हीं से हासिल हुए। अपने वालिद की हयात तक इन्हीं की खिदमत में रहे। वालिद के इंतकाल के बाद 639 हिजरी में शाम का कसद किया। इब्तदा में हल्ब के मदरसा हलाविया में रहकर मौलाना कमालुद्दीन से शरफ हासिल किया। मौलाना रूमी अपने दौर के अकाबर उलमा में से थे। फ़िक़ा और मज़ाहब के बहुत बड़े आलम थे, लेकिन आपकी शोहरत बतौर एक सूफ़ी शायर के हुई। दीगर उलूम में भी आपको पूरी दस्तगाह हासिल थी। दौरान तालब इल्मी में ही पेचीदा मसाइल में उलमाए वक्त मौलाना की तरफ रजू करते थे। शम्स तबरेज़ मौलाना के पीरो मुर्शद थे। मौलाना की शोहरत सुनकर सल्जूकी सुल्तान ने इन्हें अपने पास बुलवाया। मौलाना ने दरख्वास्त कबूल की और पूनिया चले गए। वो तकरीबन 30 साल तक तालीम व तरबियत में मशगूल रहे। जलालुद्दीन रूमी ने 3500 गज़लें, 2000 रबाइयात और रज़मिया नज़में लिखीं। मौलाना के 2 फ़र्जंद थे, अलाउद्दीन मोहम्मद और सुल्तान वल्द। अलाउद्दीन मोहम्मद का नाम सिर्फ़ इस कारनामे से ज़िंदा है कि उन्होंने शम्स तबरेज़ को शहीद किया था। सुल्तान वल्द जो फ़र्जंद अकबर थे, खलफुर रशीद थे। गो मौलाना की शोहरत के आगे उनका नाम रोशन न हो सका, लेकिन अलूम ज़ाहरी व बातनी से वो यगाना रोज़गार थे। मौलाना का सिलसिला अब तक कायम है। इब्ने बतूता ने अपने एक सफ़रनामे में लिखा है कि उनके फ़िरके के लोग जलालिया कहलाते हैं। क्योंकि मौलाना का लक़ब जलालुद्दीन था, इसलिए इनके इंतसाब की वजह से ये नाम मशहूर हुआ होगा। लेकिन आजकल एशियाई कोचक, शाम और मिस्र में इस फ़िरके के लोग मौलविया कहलाते हैं। दूसरी जंग अजीम से कबल बल्कान, अफ्रीका और एशिया में मौलवी तरीक़त के पैरोकारों की तादाद 1 लाख से ज़ायद थी। ये लोग नम्द की टोपी पहनते हैं जिसमें जोड़ या दर्ज नहीं होती। मशाइख इस टोपी पर अमामा बांधते हैं। बकिया ज़िंदगी वहीं गुजार कर तकरीबन 66 साल की उम्र में सन 1273 ईस्वी मुताबिक 672 हिजरी में इंतकाल कर गए। कोनिया में उनका मज़ार आज भी अकीदतमंदों का मरकज़ बना हुआ दिखाई देता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल मौलाना रूमी को अपना रूहानी पीर मानते थे। कशफ और वजदान के ज़रिए अदराक हकीकत के बाद सूफ़ी सही मानों में आशिक हो जाता है कि ये रग़बत तमाम महबूब हकीकी के तमाम अहकाम की पैरवी करता है। सूफ़ी की ज़हनी तकमील का मुकाम क्या है, इसके मुतालिक 2 शेर नहायत दिल नशी हैं। आदमी दीद अस्त बाकी पोस्त अस्त, दीद आम बाशद के दीद दोस्त अस्त। और दूसरा शेर कुछ यूं है, जुमला तन रा दर गजार अंदर बसर, दर नज़र रो दर नज़र रो दर नज़र।
علامہ اقبال نے اس کی یوں تشریح کی ہے: خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو پیارے ناظرین، رومی کی شہرت ایک فارسی شاعر ہونے کی بدولت ملی، مگر حقیقت میں وہ ایک بہت بڑے صوفی اور بزرگ تھے۔ ان کے اشعار سے یہ بات صاف صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو رومی کی یہ تاریخی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار لائک کے بٹن کو دبا کر کیجئے اور ناپسندیدگی ڈس لائک کے بٹن سے ظاہر کیجئے، اور یہ اہم انفارمیشن اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ میں ملتا ہوں کسی اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔